दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड में अडल्ट कॉमेडी के नाम पे हमें क्या क्या परोसा जाता है। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे फिल्म की जो सिर्फ 18+ का टैग लेकर थिएटर में आई है। लेकिन क्या ये सच में देखने लायक है या फिर ये बस एक और बेकार सी कोशिश है पैसे कमाने की। चलिए बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो में। तो भैया मस्ती फ्रेंचाइजी का चौथा पार्ट आ गया है और पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये फिल्म स्ट्रिक्टली अडल्ट्स ओनली है, तो फैमिली के साथ तो इसे बिल्कुल भी मत देखना। अब सवाल यह है कि क्या ये फिल्म अपने अडल्ट जोक्स और कॉमेडी की वजह से हमें एंटरटेन कर पाती है। देखो, याद है वो पहली मस्ती मूवी जो 2004 में आई थी, वो जेन्युइनली फ्रेश थी, अडल्ट थी और तो और उनका अपना ही एक अलग स्टाइल था। फिर आई ग्रैंड मस्ती, फिर ग्रैंड मस्ती और फिर फ्रेंचाइज की क्वालिटी धीरे धीरे नीचे फिसलती चली गई। अब मस्ती 4 ऐसी डाउनहिल को आगे बढ़ाती है और कैसे बढ़ती है वो अभी आपको बताता हूँ। तो कहानी क्या है? सेम वही ओल्ड फॉर्मूला। तीन दोस्त, रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय और आफ्ताब शिवदासनी, ये तीन अपनी शादीशुदा जिंदगी से बोर हो चुके हैं क्योंकि उनकी बीवियां उन्हें भाव नहीं देती। मतलब इनकी बीवियां भी अपनी बोरिंग मैरिड लाइफ से परेशान है। बट इनकी मेन प्रॉब्लम यही से आती है कि ये इतना फोर्सफुली दिखाया गया है कि कुछ भी समझ में नहीं आता। ये लोग क्यों परेशान है, क्या रीजन है, कुछ भी लॉजिकली समझ में नहीं आता। और फिर तो उसके बाद आता है एक अलग ही वियर्ड एंगल, लव वाइज कॉन्सेप्ट। भाई मैं बता रहा हूँ, ये चीज इतनी नॉनसेंस है कि ये पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट ही फिल्म को और ज्यादा कार्टूनिश बना देती है। ये पूरी मूवी लॉजिक से इतना दूर भागती है कि नासा वाले भी खुद शर्मा जाए। फिर अब आते हैं इसके मेन मुद्दे पे, कॉमेडी कैसी है। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, एक भी जोक पे बिल्कुल हंसी नहीं आई। भाई जोक्स तो इतने आउटडेटेड और क्रिंज है कि ऐसा लगे कि 2010 का रिजेक्टेड व्हाट्सएप फॉरवर्ड उठा लिया हो। अब बताओ, क्या अडल्ट कॉमेडी का मतलब सिर्फ डबल मीनिंग डायलॉग्स है? क्या ऑडियंस इतनी सिंपल हो गई है? पहली मस्ती में कम से कम सिचुएशनल कॉमेडी तो थी, यहाँ तो बस डायलॉग्स फेंक दिए जा रहे हैं हमारे मुंह पे। और मेकर्स उम्मीद क्या कर रहे हैं कि आप इन सभी जोक्स पे हंसोगे? ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला। सबसे बड़ी कमी तो ये है कि कुछ भी नया नहीं है। सेम फॉर्मूला, सेम पैटर्न और सेम डिस्क्रिप्शन। बस लोकेशन बदल दिए, थोड़े मोड़े कैरेक्टर्स बदल दिए। कॉमेडी की तो बात छोड़ ही दो, वही पुरानी सड़ी गली हुई सी। अब अगर एक्टर्स की बात करें तो रितेश, विवेक और आफ्ताब, मैं मानता हूँ ये तीनों काफी टैलेंटेड हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट ने इन्हें पूरी तरह से धोखा दे दिया। कॉमेडी में टाइमिंग चाहिए, लेकिन जब जोक्स ही काफी वीक हो तो एक्टर भी क्या करे। फिर अगर फीमेल लीड्स की भी बात करें तो इन्होंने भी कुछ खास नहीं किया है क्योंकि उन्हें करने ही कुछ नहीं दिया गया। और वही अगर दूसरी तरफ सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो ये लोग बस सीन्स भरने का काम करती है। और बस डायरेक्शन के ऊपर अगर बात करूँ तो ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने सिर्फ एक्शन और कट बोल नहीं आया था, विजन तो बिल्कुल मिसिंग है। सिनेमेटोग्राफी एवरेज है, म्यूजिक फॉरगेटेबल है और सॉन्ग्स आते ही गायब हो जाते हैं। इस मूवी की एडिटिंग भी काफी वियर्ड है। मूवी की बजट ठीक ठाक है, लेकिन पैसा लग रहा है कि सिर्फ लोकेशन दिखाने में ही लग गया है। कंटेंट पे तो कुछ भी खर्च नहीं हुआ है। दोस्तों, एक बात तो साफ है कि अडल्ट कॉमेडी का एक अलग जॉनरा है, उसकी भी एक अलग ऑडियंस है। लेकिन अडल्ट का मतलब सिर्फ डबल मीनिंग नहीं होता। कॉमेडी होनी चाहिए, चार्म होनी चाहिए, रिलेटिविलिटी होनी चाहिए। प्यार का पंचनामा, विकी द डोनर, ड्रीम गर्ल, इन फिल्मों ने अडल्ट थीम को ब्रिलियंटली हैंडल किया है। वही दूसरी तरफ मस्ती 4 अडल्ट टैग लेकर सिर्फ पैसे कमाना चाहती है। इसमें कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या मैं इन्हें रिकमेंड करूंगा? यार ये चीज तो आप भी जानते हो कि मेरा आंसर क्या होने वाला है। मैं इसीलिए इस मूवी को रेट करना चाहूंगा 2.5 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर आप एंटरटेनमेंट चाहते हो तो भाई अपना पैसा और टाइम दोनों ही बचाओ और घर पे नेटफ्लिक्स देख लो या फिर पहली मस्ती ही दोबारा देख लो, दिस इज ऑल्सो बेटर। लेकिन अगर फिर भी तुम देखना चाहते हो तो भाई ये आपकी मर्जी है। वार्निंग मैंने दे दी। सो यस, मुझे देख के तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अब आप लोग बताना कि आप लोग इसे देखना चाहोगे। फिलहाल मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में भी शेयर करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।